दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है, कोई फकीर बनता है, तो कोई बादशाह बनता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। और तुम ये तभी डिसाइड कर सकते हो कि जब तुम्हें टाइम की वैल्यू पता होगी कि टाइम की कीमत क्या है, कैसे टाइम किस तरह से निकल जाता है हाथ से हमारे, और हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आप एक एक सेकेंड की वैल्यू समझते हो तो आप टाइम को कभी बर्बाद नहीं करोगे। कोई अपने टाइम को सही जगह पर यूज कर रहा है और कोई उसी टाइम को सोशल मीडिया पर यूज कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम सोशल मीडिया पर कोई देखते हैं, लाइव शो देखते हैं, या फिर जो हमारे कुछ वीडियोज होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, और वो डेली डेली आगे की स्टोरी बताते रहते हैं और उन्हीं में हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। रील्स हो गई, इस तरह से हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं जहाँ पर हमें कुछ भी वहाँ हमको नहीं मिलता है, और हमें पता होता है कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ हमारा समय बर्बाद होता है। और इसमें वेब सीरीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वायरल वीडियोज जिनमें हम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा-सा देखते हैं, हमें इंटरेस्ट होता है उसमें कि आगे की स्टोरी क्या होगी, जबकि हमें उस आगे की स्टोरी से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इसी तरह से हम शॉर्ट्स देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं, बस स्क्रॉल करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ये छोटे-छोटे से जो वीडियो होते हैं ना शॉर्ट, इनमें हमें बिल्कुल पता टाइम को नहीं चलता और हमें लगता है कि बड़ा अच्छा टाइम हमारा बीत रहा है। लेकिन अंदर से ये भी एक रहता है कि हम टाइम बर्बाद करें, लेकिन थोड़ी देर देखेंगे उसके बाद अब नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन इनमें क्या होता है ना, जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म हो, इन पर हम थोड़ी देर अगर हम समय देते हैं ना, तो वो समय हमें पता भी नहीं चलता और हम उसको ज़्यादा देर तक उसमें लगा देते हैं, जबकि उसमें मतलब कोई नहीं होता है। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो है। अब मोटिवेशनल वीडियो तो है, लेकिन हमारी इन बातों से आप कितना सहमत हो? देख कर के आप हमारी बातों को कितना फ़ॉलो करते हो? अगर हमारी बातों को आप फ़ॉलो करते हो, तो फ़ायदा है इस वीडियो को देखने में, नहीं तो फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। जो भी मेरा 10-12 मिनट का वीडियो होगा, इसको आप अगर देख कर के इन बातों को अमल नहीं करते हो, मान लीजिए 10-15 मिनट के लिए आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इस वीडियो में हमें थोड़ी कुछ अच्छी-अच्छी सीख मिली है, अच्छी बातों की समझ आई है, और उसके बाद छोड़ देते हो, भूल जाते हो। तो अगर मान लीजिए कोई बात आपको अच्छी लगती है, तो ही उसमें टाइम दीजिए, वरना टाइम बर्बाद है। सोशल मीडिया टाइम बर्बाद का प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ से आप कुछ अच्छा सीखते हो, अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो आपके लिए अच्छा है, टाइम आप दे सकते हो। या फिर उन चीज़ों पर अपना समय दीजिए, जहाँ पर आप कुछ मतलब अर्न कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए किसी ने वीडियो बनाया या मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें उसे पैसे मिलते हैं, तो उसको वो तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है। जैसे हम किसी का वीडियो देखते हैं, तो हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पर। अगर हमारा कोई वीडियो देख रहा है, तो अगर वो हमसे सीख रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो टाइम बर्बाद कर रहा है वहाँ पर वो। तो कुछ ऐसी स्किल सीखिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। उसमें आप टाइम दीजिए इंटरनेट पर, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर 1 घंटा रील स्क्रॉल करने के आपको ₹20 मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर अगर कुछ करना है तो एक अच्छा क्रिएटर बनो, अपनी स्किल को पॉलिश करो, वहाँ से कम आपको पैसे तो मिलेंगे। अगर दूसरे की वीडियो को आप स्क्रॉल करते हो, उसमें तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्या सीख रहे हो उससे? समय की बर्बादी है ना? तो अपनी स्किल को सुधारिए, ऐसा कुछ अच्छे काम करिए, अच्छी वीडियोज़ बनाइए, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, उस तरह का आप कुछ कर सकते हो। जहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा हो। रील खिसकाने से आपको क्या मिलेगा? टाइम बर्बाद होगा। ऐसा कुछ करो जिससे आपके करियर की अच्छी ग्रोथ हो। अपने इरादों को मजबूत बनाओ, अपने काम को समय दो, और खुद से ये सवाल करो कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसका परिणाम आगे क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? खुद से पूछोगे ना, तो ये चीज़ आपको अपने आप में समझ में आ जाएगी कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं।
हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ये सोच ज़रूर होनी चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसके परिणाम क्या होंगे? और ये सवाल आपको तब तक अपने आप से पूछना है जब तक आपको ये पता ना लग जाए कि हम इस काम को करने का हमारा मोटिव क्या है, हम किस लिए इस काम को कर रहे हैं। जवाब मिल जाएगा तो समय की कीमत भी पता चल जाएगी। सोशल मीडिया में आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, वहाँ पर सिर्फ आपको समय अपना बर्बाद करना है, आपको वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि दिमाग किसी और का इसमें ऑलरेडी लग चुका है। तो यहाँ पर आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ना तुम्हें कुछ मिल रहा है, ना तुम्हें वहाँ तुम्हारा दिमाग लग रहा है, तो ऐसी जगह पर समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? ऐसे टाइम बर्बाद करने का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक-एक मिनट को लेकर बनी है, तो हमें एक-एक मिनट का हिसाब होना चाहिए, एक-एक मिनट का मोटिव होना चाहिए कि हमें अपना समय कहाँ पर लगाना है, किन चीज़ों में लगाना है, किस जगह पर लगाना है। तो टाइम जब आप वेस्ट करते हो ना, तो अपने आप से पूछिए कि हम ये किस लिए कर रहे हैं? हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने आप से सवाल करना है। क्या ये करना ज़रूरी है? क्या ये नहीं करूँगा तो ये मेरा बर्बाद हो जाएगा? सबका जवाब नो ही मिलेगा। तो अपने दिमाग को अलर्ट रखो, अपने दिमाग को उस जगह पर यूज़ करो जहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि हमें भी पता होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। इतनी तो समझ हर किसी के अंदर होती है। तो उस समझ को सही जगह पर लगाना है, उस सोच को अच्छी जगह पर लगाना है। देखो, मेहनत तुम्हारी है, टाइम तुम्हारा है, सक्सेस तुम्हारी है, तो सोच समझ के आपको करना है, अच्छा काम करना है। वो तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। सफलता शॉर्टकट में तो नहीं मिलती है, सफलता के लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का फल भी मीठा होता है। जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है ना, उनकी वैल्यू भी हम नहीं करते हैं। वैसे तो आसानी से कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हम मेहनत करके पाते हैं, उन चीज़ों का आनंद ही अलग होता है। तो इसलिए मेहनत करिए, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी जिनके आप हकदार हैं। अपने माइंड को इतनी छूट मत दो कि कुछ ऐसा काम करवा ले आपसे जिससे आपका कोई फायदा ना हो। सिर्फ सुनना मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन वो होता है जब हमारी अंतर आत्मा से ये आवाज आती है कि हमें इस चीज को करना है, इस चीज को सीखना है, इस चीज को फॉलो करना है। जब तक हम अपने गोल्स को अचीव ना कर लें, अगर आप दिल से सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर कुछ पाने की आग है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। जब तक तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं है, तब तक आपके अंदर हर उस बात का फ़र्क पड़ता रहेगा जो कि आपके आस-पड़ोस में होती है। आपके पास कोई भी सोर्सेस नहीं है, तब भी आप सफलता हासिल कर सकते हो। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करने के लिए रिसोर्सेस की नहीं, हमें शार्प माइंड और समय की ज़रूरत होती है। तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, तुम्हें तब पता चलेगा जब इसको काम में लगाओगे। अपने माइंड को काम में लेकर के तो देखो, वैसे तुम्हें तो बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आजकल माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो। कई महीनों, कई सालों से नया कुछ किया ही नहीं है, खुद से समय को बर्बाद किए जा रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें कहते होंगे, यार पहले आप बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन आपकी तो जॉब ही नहीं लग रही है, तो हमारा क्या होगा। वो ऐसे नहीं कहते हैं, वो तुम्हें उन्होंने देखा है, स्कूल कॉलेज में टॉप करते हुए देखा है, तभी वो ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में उद्देश्यहीन हो, सोचना बंद कर दिया है, टारगेटहीन हो, अपने आप बैठे बैठे किसी का समय अच्छा नहीं आता है। समय बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद में आग लगानी पड़ती है, तपना पड़ता है। अपनी लाइफ में ऐसा टारगेट बनाना चाहिए कि एक-एक मिनट आपका उस टारगेट में बीते कि हमें इसको पूरा करना है। सिर्फ कागज़ पर लिखने से, सोचने से लक्ष्य हासिल नहीं होता है। ये करना है तो बस करना है, ये डिसाइड कर लो।
जब तक खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे तब तक दूसरा कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सोचकर लोगों के अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि पता नहीं उसके पास टाइम है या नहीं है, मेरा फ़ोन उठाएगा या नहीं, मेरी बात सुनेगा या नहीं। तुम्हें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने एक काम फिनिश कर लिया है तो आपको दूसरे काम के बारे में सोचना है। शांत नहीं बैठना है। ये नहीं सोचना है कि जो मेहनत करनी थी कर लिया है, अब हमें शांति से बैठना है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे गोल्स और टारगेट में पावर होनी चाहिए। टारगेट होगा तो बड़ा करने का सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत करूँगा, कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि ये काम किसी ने आज तक नहीं किया होगा। ये नहीं सोचना है कि थोड़ी मेहनत से काम चला लूँगा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो थोड़े पैसे आएँगे तो उससे हम अपना काम चला लेंगे, ये नहीं सोचना है। जीवन तो सबका चल रहा है, एक गरीब व्यक्ति का भी चल रहा है और एक अमीर व्यक्ति का भी चल रहा है, लेकिन फ़र्क दोनों में है। बहुत बड़ा होने के लिए बहुत महान होना ज़रूरी नहीं है। एक साधारण आदमी अपनी मेहनत से और एक बड़ी सोच से महान बन सकता है। महान लोगों से सीखो। वो महान जन्म से नहीं है, वो महान अपने कर्मों की वजह से हुए हैं। बहुत गरीबी में उन्होंने वो सब करके दिखाया जो वो चाहते थे। क्या आपने सुना है कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, आज उस पैसे में उसने आग लगा दी, अपने पैसे जला रहा है? नहीं ना, क्योंकि लोग पैसे की कीमत समझते हैं और समय की वैल्यू नहीं समझते। 1 मिनट मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे पैसों को जोड़ करके 1 मिनट नहीं कमाया जा सकता है। समय पैसों से लाखों गुना इम्पोर्टेंट है। जितना समय रहते समय की कद्र करोगे, उतना समय आपकी कद्र करेगा। एक सही समय पर की गई मेहनत महान बना सकती है। बहुत फ़र्क होता है एसी में बैठ कर के मेहनत करना और भरी दोपहरी में खेतों में काम करना। भले ही खेती में काम करने वाले को उतना नहीं मिल पा रहा है जितनी वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे एक-एक मिनट की इम्पोर्टेंट पता है। और जिनके पास एसी है, उनको पूरा दिन बर्बाद करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने धूप का दर्द कभी सहा ही नहीं है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता है, जो आज करना है उसे आज ही करो। गलतियां हो रही हैं, उनसे सीखो। फेल हो रहे हो तो हार बिल्कुल नहीं माननी है, फिर से मेहनत करो। अपने आप को साबित करने का मौका दो।